नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आ गए हैं। रिजल्ट इन लाइन ही रहे हैं। देखिए, देखने में रिजल्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा कि 20% के प्रॉफिट बढ़े हैं, एनआईआई बढ़ा है, लेकिन रिजल्ट इन लाइन है। इन लाइन का मतलब ये हो गया कि जो भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मार्केट को वैसी ही उम्मीद थी। जो मार्केट के एनालिस्ट है या मार्केट का जो पोल था वो यही बता रहा था कि रिजल्ट इसी टाइप में आएंगे और इसी इन लाइन ही रिजल्ट आए हैं। दो चार 5 करोड़ का प्रॉफिट ऊपर नीचे, बस यही है। प्रॉफिट थोड़ा सा ऊपर हो गया है, यानी मार्केट सोच रहा था उससे मार्केट का जो प्रॉफिट आया है वो 5 करोड़ ज्यादा आया, 5 से 6 करोड़ रुपए ज्यादा आया है। तो मार्केट इन लाइन ही है। तो ये रिजल्ट में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और चार्ट में भी वही हमें दिख रहा है कि यहाँ पे शायद बड़ी मूवमेंट नहीं होगी। बड़ी मूवमेंट एक ही कंडीशन पे यहाँ पे बन सकती है, वो चार्ट पे अगर कुछ लेवल है उस लेवल को अगर क्रॉस करता है तो शायद जो शॉर्ट कवरिंग हो वो वहां पे हावी हो जाए। तो मार्केट पे मतलब ऐसा रिजल्ट को देख के ऐसा नहीं कहा सकता है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, 7-8% के ऊपर या नीचे हो जाएगा। वैसे भी एचडीएफसी बैंक का जो रेंज रहती है वो, अगर रिजल्ट वाले दिन इसकी रेंज देखी जाए तो 3 से 4% की रेंज रहेगी, यानी 60 से 80 रुपए की रेंज ज्यादातर रिजल्ट वाले समय इसकी रहती है। या अगर विप्रो की अपेक्षा देखा जाए तो विप्रो का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है, क्योंकि विप्रो का रिजल्ट वैसा आया जो मार्केट सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा आया है, या मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है विप्रो का। तो विप्रो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा मूवमेंट करेगा एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक दो कंडीशन हमें देखनी है। एचडीएफसी बैंक में अगर हमें ट्रेड ही करना है, कल देखना है, तो 2-3 चीजों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि एचडीएफसी बैंक में देखिए पिछले एक महीने से कोई मूवमेंट एक तरह से नहीं है। पिछले एक महीने से सिर्फ 2100 और 2140, यानी ये स्टॉक 40 रुपए की रेंज में घूम रहा है पिछले 1 से 1.5 महीने में। एक दो कैंडल को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 40 रुपए की रेंज में घूम रहा है। तो यानी यहाँ पे चार्ट पे भी कुछ ऐसा होप नहीं दिख रहा है कि कुछ बड़ी मूवमेंट हो सकती है, ना ही वॉल्यूम में किसी भी दिन ऐसा दिख रहा है कि बड़ी मूवमेंट हो सकती है। अब बड़ी मूवमेंट होने के दो कारण हो सकते हैं। पहली चीज देखिए कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ हो रही है, इस ट्रेंड लाइन को बार बार यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे बार बार सपोर्ट बन रहा था, और सपोर्ट के साथ में जो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है 2140 से लेकर 2145 के बीच में, जो सॉरी एक रजिस्टेंस है 2140 से लेकर 2145 के बीच में, यहाँ पे बार बार आके रजिस्टेंस ले रहा। अब सबसे अच्छी बात है कि ये अपने रजिस्टेंस के आसपास, यानी 40 वाला जो रजिस्टेंस है उसके आसपास क्लोजिंग दी है, यानी 2130 पे क्लोजिंग दी है। अगर ये 40 के ऊपर शुरू, मान लीजिए इसकी शुरुआत 2140 के ऊपर होती है और 1-2 मिनट 2140 वाले लेवल पे जो भी देखिए 2 से 3 मिनट का जो भी हाई बनता है, मान लीजिए 2140 पे, अब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए 2142 पे ओपन होता है और 42 पे ओपन होने के बाद में स्टॉक धीरे से फिर निकल के 42 के बाद वो 38-37 तक आता है। ठीक है, 38-37 के बाद वापस वो 42 वाले लेवल को क्रॉस करेगा, तब एक मूवमेंट हमें मिल सकती है और तब हमें एचडीएफसी बैंक को बाइंग करना चाहिए 10 से 12 रुपए के टारगेट के लिए, या उस मोमेंटम को प्ले होने के लिए कि वो मोमेंटम कहां पे जाके फिजल आउट होगा। 42-43 के बाद में देखिए अगर ये ओपन ही 2160 पे हो गया तो शायद मेरी उम्मीद है कि 2160 के बाद से हमें वेट करना पड़ेगा काफी समय, क्योंकि फिर ये अपनी रेंज को, इस जो ये रेंज बनी हुई है इस रेंज को ब्रेक करके 60 के पास में किस तरह से ट्रेड करता है। सबसे अच्छी ओपनिंग वो होगी कि मार्केट बिल्कुल 40 के नीचे ही ओपन हो, यानी एचडीएफसी बैंक जो है वो 40 के नीचे ही ओपन हो, और ओपन होने के बाद में 41 और 42 लेवल को क्रॉस करे नीचे से जाके, तो वो हमारे लिए अच्छी मूवमेंट होगी। नीचे के लिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोज करता है, मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी 2112 2113 के नीचे, तो मैं 2100 और 2090 के टारगेट के लिए एक बार इसको शॉर्ट करने की सोचूंगा। जनरली मैं शॉर्ट करने की नहीं सोचता हूं, क्योंकि मेरा वो स्ट्रेंथ नहीं है शॉर्ट करना, मेरी स्ट्रेंथ बाइंग करना है। तो मेरा पेपर रहेगा कि मैं वेट करूंगा कि ये ओपन हो। अगर 40 के नीचे 40 42 43 मतलब इस लेवल के आसपास ओपन होता है और एक आध मिनट में जो हाई लगाता है उस हाई को वापस नीचे टेस्ट करने के लिए आता है, और वापस जब हाई को ब्रेक करेगा तब मैं एक बार इस पर लेने की सोचूंगा। तो यहाँ पे एक चीज तो ये होगा कि 2140-42 के बाद, हाँ एक चीज ध्यान रखना है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे 2150 के ऊपर क्लोज करता है तब ये हमारे लिए बेस्ट बन सकता है 2020 के टारगेट के लिए। एक चीज यहाँ पे और देखिए, यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ये बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न भी बना हुआ है। इस ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट वहीं पे होगा जो 2150 और 2145 के आसपास में है। तो ये जब 2150 और 2145, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी बैंक के लिए। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें जरूर यहाँ पे 50 से 60 रुपए की मूवमेंट यहाँ पे आगे देखने को मिल सकती है। अगर ये कल के दिन, ध्यान रखिए कल के दिन ही इसको 2150 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी वो मूवमेंट आएगी। अगर ये नीचे जाके फिर 2150 के ऊपर, अगर कल ये 2150 के नीचे क्लोज करता है, यानी अच्छे रिजल्ट के बाद भी 2150 के नीचे ही क्लोज करता है, तो फिर वेट करना पड़ेगा हमें कि फिर 2150 नहीं देखूंगा, फिर मैं 2160 के लेवल देखूंगा कि फिर वो 2160 के लेवल के ऊपर क्लोज करेगा, तब मैं 2220 के टारगेट के लिए मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले जा सकता हूं। लेकिन
अगर कल के दिन क्लोज करता है तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है 2220 के टारगेट के लिए। तो कल इंट्राडे के लिए मैंने आपको बताया कि इसको कैसे ट्रेड करना है, कैसे समझना है। रिजल्ट देखिए ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट मार्केट ऐसा ही सोच रहा था कि मार्केट ऐसा ही रिजल्ट आएगा, और जैसा मार्केट सोच रहा था वैसा ही रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी गैप अप या गैप डाउन आपको मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन इसमें स्टॉक में मिलना चाहिए। तो ये 15-20 रुपए की रेंज में मेरे ख्याल से ओपन होना चाहिए एचडीएफसी बैंक। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, तो आप अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। मैं हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं, शायद ये 4% ऊपर ही ओपन हो जाए, लेकिन मेरी एनालिसिस या जैसा मैं रिजल्ट इसका देखता हूं एचडीएफसी बैंक का देखते हुए आ रहा हूं, मुझे लगता है ये 20 से 25 रुपए की रेंज में ऊपर या नीचे की तरफ ओपन हो सकता है एचडीएफसी बैंक। किस तरह से ट्रेड करना है मैंने बता दिया। मेरा व्यू इस पे बाइंग के लिए रहेगा, लेकिन वो कब रहेगा, जब ये 2142 के लेवल के पास में ओपन हो, या फिर पहले 1 मिनट में 2142-43 जाए और वहां से कुछ करेक्शन हो 3-4 रुपए का, नीचे आए और फिर हमारे लेवल को क्रॉस करेगा, तब मैं इसको बाइंग करूंगा। हाँ, मेरी ये कल की इंट्राडे ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट में जरूर रहेगा, ये भी रहेगा, विप्रो रहेगा और एनआईटी टेक। ये 3 तो बिल्कुल फिक्स है कि ये 3 रहने वाले हैं मेरी कल की वॉच लिस्ट में। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, एचडीएफसी बैंक रिजल्ट के बाद किस तरह से आपको ट्रेड करना है या किस तरह से ट्रेड बन सकता है उसके बारे में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।